ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार मित्रों, रात को अमेरिका का दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो चलो हम रात ही कह देते हैं कि इंडियन नाइट के अंदर अमेरिकन जो यूएस मार्केट है उनमें भारी गिरावट आई। नैस्डैक 700 पॉइंट गिर गया और डो जोन 350 पॉइंट गिर गया। एनवीडिया, मेटा और अल्फ़ाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो भी लीडिंग कंपनीज हैं, और टेस्ला, इनमें भारी गिरावट आई है। मतलब और भारी गिरावट का कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं बताया जा रहा है। केवल मात्र मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, 2-3 एजेंसीज़ की मैंने मार्केट रिपोर्ट पढ़ी है, मैं यूएस की, वो रिपोर्ट में कोई कारण, ऐसा कोई खास कारण नहीं बताया जा रहा, खाली टेक्निकल ग्राउंड लगता है वो। मतलब कह रहे हैं साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इफेक्ट थोड़ा देर से आएगा। अरे भाई, देर से भी आएगा तो सारा इफेक्ट देर से आएगा कि सारा स्विच ऑफ ही कर दिया गया उसको? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली टेक्निकल ग्राउंड्स पर है। ऑपरेटर्स खेलते हैं, जब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, आगे गुंजाइश नहीं निकलती, बैकडोर में आ जाते हैं। 2-3%, 4%, 2-3-4-5% का करेक्शन तो होता रहेगा, कोई खास बात नहीं, होता रहेगा। उससे कोई घबराइए मत, और ये मत समझिए कि वहाँ की आईटी गिरे तो इंडिया की आईटी। मैं ये बात कही आपको इसीलिए रहा हूँ, मेरा जो ये बात कहने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि कहीं इंडियन आईटी के संबंध में आपके दिल में कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो जाएगा। आप पूरे कॉन्फिडेंस से होल्ड कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। आफ्टर ट्रूथ, और कुछ इलेक्शन है अमेरिका में, उसके कारण भी थोड़ी राजनीतिक उथल पुथल हो रही है, तो वो भी थोड़ा एक फियर व्याप्त है लोगों में, तो उसके दौरान लोग थोड़ा सा कैश जो है थोड़ा निकाल लेना चाहते हैं, ये एक बात है। और इंडिया में भी जो कल रिजल्ट आए हैं, लार्सन एंड ट्यूब्रो का रिजल्ट आया, एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, और केपीआईटी का रिजल्ट आया, जिसके बारे में मैं विचार कर चुका हूँ। और ये ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का रिजल्ट आया। तो जितने भी रिजल्ट आए हैं उसमें से ख़ास तौर से मैंने ये बात नोट की है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर के रिजल्ट है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज, चाहे वो बैंक हों चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस का, हाँ बजाज फिनसर्व के रिजल्ट आए, परसों बजाज फाइनेंस के रिजल्ट आए थे, तो जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ना वो अच्छे नहीं आ रहे। इट मीन्स द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर इज़ अंडर प्रेशर। तो इसमें मेरा ख्याल फ़िलहाल फ्रेश बाइंग आप ना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वैसे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें इस संबंध में, लेकिन आपको नुकसान से बचाना भी मेरा दायित्व है। प्रॉफिट मत हो शेयर बाज़ार में, लेकिन नुकसान मत होने। ये प्रॉफिट आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, अगर आपकी कैपिटल सेफ है तो इसलिए प्लीज़ आप अपने पैसे को थोड़ा बहुत केयर करें। आपकी पूंजी उड़ गई या पूंजी टूट गई तो फिर आप भी उसके साथ में डिप्रेस हो जाओगे। मतलब इसलिए शेयर, बैंकिंग शेयरों से, चाहे वो सस्ते मिल रहे हैं चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सस्ती मिल रही है, अभी रुकिए थोड़ा। हर शेयर बढ़ने से पहले अलार्म देता है, टेक्निकल पोजीशन ये है। आईटी सेक्टर ने बढ़ने से पहले अलार्म दिया है, नहीं दिया? आराम से, और अभी भी आराम से, कोई खास बढ़त नहीं आई, आप आराम से खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हर सेक्टर, हर शेयर अपने बढ़ने से पहले अलार्म देगा। 5% ऊपर में खरीद लिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बजाय नुकसान उठाने के और कैपिटल को ब्लॉक करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी समझदारी है, मेरा अनुभव है। मतलब तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने गजब का रिटर्न दिया लोगों का, जो 2 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होते हुए भी 2 आईटी कंपनीज को होल्ड करती है। वो आज भी प्रमोटर है 2 कंपनीज की, और एक फाइनेंस कंपनी उसकी क्लाइंट है, उसकी मतलब एक सब्सिडरी कंपनी से। मैं बात कर रहा हूँ लार्सन एंड ट्यूब्रो के बारे में। लार्सन एंड ट्यूब्रो इज द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया सो फार द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज कंसर्न, और इसने सफलता की बुलंदियाँ छुई हैं। इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बेशुमार पैसा दिया है, ज़बरदस्त पैसा दिया है। पता नहीं कितने, रिलायंस की बात करते हैं लेकिन एल&टी भी पैसा देने में कम नहीं है। मतलब आप देखिए कि सन 2009 से लेकर के और 14-15 के बीच में, समझ लीजिए मोदी सरकार आने के आते भी नहीं संभली थी इंफ्रा कंपनियाँ। उसके बाद भी जो बीमार हो गई थी वो कंपनियाँ सन 9 से, यानी यूपीए 2 के दौरान जो कंपनियां इंफ्रा की बीमार हो गई थी, वो कुछ बीमार होकर के कुछ मर चुकी थी, कुछ मरने पे थी, कुछ वेंटिलेटर पे थी,
कुछ सरकार, मोदी सरकार बनने के बाद में भी मरी है, मतलब मरती वो तो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी वो जिंदगी नहीं रह सकती। लेकिन L&T के चाहे शेयर के दाम घट गए थे और थोड़ी बहुत इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी घट गई थी, थोड़ा ऑर्डर बुक घट गई थी थोड़ा बहुत, लेकिन इसने पीछे नहीं हटाई। 850 रुपये द लोएस्ट प्राइस इवन ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इट्स ए नोबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ी काबिलियत है मैनेजमेंट की, सक्षमता है। आज ये चाहे आज गल्फ कंट्रीज में दुनिया भर का काम इनका होता है। 35% ऑर्डर कंपोनेंट टोटल ऑर्डर बुक इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड। इनको ये मालूम है L&T को कि ईरान के अंदर, चाहे सऊदी अरबिया में, चाहे वो ईरान हो, चाहे उसमें रॉ मटेरियल सैंड कहाँ मिलेगी, ब्रिक्स कहाँ मिलेंगी, साइट में और रॉ मटेरियल सोर्स के अंदर कितना डिस्टेंस है, लॉजिस्टिक चार्जेस क्या है, रेट क्या है, क्या क्वालिटीज़ हैं, सब कुछ मालूम है। ये टेंडर देते समय फेल नहीं हो सकते इनका। आप देखिए हैदराबाद मेट्रो में कई झगड़े पड़े इनके लिए, लेकिन फिर भी उससे बाहर निकला है। मतलब नाउ दे आर कम्प्लीटली आउट ऑफ द वुड फ्रॉम हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। और जितने भी टिपिकल प्रोजेक्ट हैं, राम मंदिर का निर्माण इन्होंने किया, मतलब पार्लियामेंट जो अभी नई बनी है भारत की, उसका निर्माण इसने किया, L&T ने किया है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जिसकी जो सक्षमता, कॉम्पिटेंस और टेक्नोलॉजी बेमिसाल है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ प्रोवन मैनेजमेंट हो, ब्रांड हो, टेक्नोलॉजी हो, ग्रोथ। तो बीच में आज के 2-3 साल पहले तक ग्रोथ थोड़ी कम थी, बट नाउ लार्सन एंड ट्यूब्रो हैज अगेन joined the growth band so far the business of the company is concerned। 4,90,000 करोड़ रुपए की बुकिंग ऑर्डर बुक है, उसमें 35% फॉरेन की बुकिंग है। और कल इसके परिणाम आए हैं। परिणाम बहुत अच्छे नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है। थोड़ा सा क्या हुआ है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस के कारण इसके मार्जिन्स पे थोड़ा प्रेशर है, लेकिन वो सब सुधार देगी कंपनी। इतना कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट है कि दे विल इम्प्रूव, दे विल एलिमिनेट ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंपनी विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड। मतलब ये मैं कह सकता हूँ। तो अब आप चलते हैं इसके डेटाज की तरफ चलते हैं। इसका मार्केट कैप है 4,95,275 करोड़ रुपये और मार्केट प्राइस है इसकी 3602 रुपये। आज बढ़ा हुआ है शेयर और मार्केट ने इसके रिजल्ट को थम्सअप किया है, मतलब। और हाई लो ये रहा है 2,586 रुपये से 3,949 रुपये के बीच में शेयर चला है 52 इसके अंदर, और अभी 3602 रुपये है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशो 37.3 है, बुक वैल्यू 628 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0.79% है, ROCE 13.4% है, ROE 14.7% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है शेयर की। और इसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको जान करके खुशी होगी, मार्जिन सुधरने 55.8 डेज से घट के जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, वो 30.6 डेज रह गई है। ये बहुत बड़ा हेल्दी सिंबल है कंपनी के लिए। इट इज़ ए बिग हेल्दी सिंबल फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी, क्योंकि पेमेंट जो 2.25 महीने में आ रहे थे ना, वो अब 1 महीने में आ रहे हैं। तो उससे ब्याज का बर्डन घट जाएगा। कंपनी की जो फिनेंशियल एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ती है। इंफ्रा कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरेस्ट का बर्डन होता है, एंड नाउ दे हैव कंट्रोल्ड इट। यानी एक तो ये शो करता है कि इनकी क्लाइंटेल बहुत शानदार है, जो कि टाइम पर इनको पेमेंट कर रही है कि नहीं, और एक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी सुधरेगी उससे। शानदार क्लाइंटेल है, पैसा नहीं डूबेगा इनका, टाइम पर पैसा आएगा, कोई झगड़े नहीं पड़ेंगे, कोई डिस्प्यूट नहीं पड़ेंगे। और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4% है, ये ज़रूर कम रहा है। उसका कारण था कि पिछले 5-6 साल जो थे ना, सन 2010 से लेकर के 2018-19 तक आप समझो कमज़ोर गए, 20 तक कमज़ोर गया, 10 साल का पीरियड कमज़ोर गया L&T का। अच्छा, उस दौरान भी इसने बोनस दिया है, आप देखिए। 2 bonus gifts have been given to the shareholder by the company in the ratio of 1:2। और अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेल 55,120 करोड़ रुपए की, जिसमें 15% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर।
प्रॉफिट 3445 करोड़ रुपए आया, पिछले क्वार्टर में 5013 करोड़ था, बट इट वाज ड्यू टू सम एक्स्ट्रा आइटम्स। मार्जिन 13% है, 13% पिछली बार था, 13% इस बार है। 13% मार्जिन मेंटेन चला रहा है, बढ़ नहीं पा रहा है। जिस दिन बढ़ गया 1% भी बढ़ गया ना, L&T सीधा 5000 पे पहुंचेगा। टारगेट नहीं दे रहा हूं मैं, ये मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, निकल ही जाता है बातचीत चर्चा के अंदर, है ना। अर्निंग पर शेयर 20 रुपये 26 पैसे आई है, पिछले क्वार्टर में जो थी 31 रुपये 98 पैसे थी, तो वो आ गई है, लेकिन वो एक्चुअली थी नहीं, एक्स्ट्रा आइटम के कारण था। ऑर्डर बुक में 8% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। तो अंडर दिस, अच्छा फिर इसकी 2 फाइनेंस कंपनीज हैं, LTI माइंडट्री और L&T टेक्नोलॉजी, दोनों बेस्ट क्वालिटी कंपनीज हैं। मेरा उनमें इन्वेस्टमेंट है, L&T मेरा इन्वेस्टमेंट है। मेरी ओपिनियन बाइस भी हो सकती है, मेरा एक्सप्रेशन बाइस भी हो सकता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो और एक L&T फाइनेंस है, वो भी परफॉर्म कर रही है इस दबे मार्केट में। जब फाइनेंशियल सेक्टर पूरा रिपोर्ट कर रहा है, पूना वाला पीछे रह गया, बजाज फाइनेंस की वर्किंग धक्का खा गई है, इस समय डिप्रेस हो गई है, उस हालत में भी L&T फाइनेंस की जो ग्रोथ आई है 35% आई ईयर ऑन ईयर। इट्स ए रिमार्केबल थिंग, इट शोज द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। तो दोस्तों, पोजीशन ये है कि ये बहुत शानदार कंपनी है, खरीदने का बेचने का तो आप निर्णय स्वयं लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा खाली हिंदुस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर के ऊपर व्याख्यान देने का काम है, आप ये मानिए। और मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जो फैक्चुअल पोजीशन है वही कहूँगा। इसलिए ठीक है, अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, चलते हैं, वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें मतलब, और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, मैसेज हो तो पूछें, आप बेफिक्र पूछें। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं।